औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जॉब्स हैं उन पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जॉब 2022। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिले। तो आइए जी, हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका दिखाते हैं और उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। आपने गूगल के ऊपर क्या लिखना है, www.ecp.gov.pk। तो ये आपके सामने जो है उसकी वेबसाइट ऑफिशियल ओपन होगी। जहाँ से क्लिक करेंगे आप तो ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है वो ओपन होगी। तो ये आप उसकी मुकम्मल जो है वेबसाइट या जॉब्स हैं जहाँ से आपने क्लिक करना, क्लिक हेयर पे। तो जैसे ये क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक पेज शो होगा। तो आपने पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपके सामने शो होगा। आप यहाँ से जो है हार्ड कॉपी वाला फॉर्म भी ले सकते हैं। ये जो हमने हार्ड कॉपी भेजना, एक पहले ऑनलाइन अप्लाई करना, उसके बाद हमने हार्ड कॉपी में भी डॉक्यूमेंट्स भेजने फॉर्म फिल करके। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये मैं आपको ये 16वें स्केल से नीचे की सारे दिखा देता हूँ फॉर्म कौन सा है। तो ये फॉर्म है एप्लीकेशन, इसको आप प्रिंट करना चाहें तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ये, और यहाँ से सेव कर ले, पीडीएफ में सेव करना है, अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर से निकाल सकते हैं। ये फॉर्म है। फिर ये मैं आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। ये सारी ये एडवर्टाइजमेंट ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जॉब की डिटेल भी देख सकते हैं, अप्लाई नो भी कर सकते हैं। क्योंकि अब मुझे तो नहीं पता कि कौन सी जॉब क्या है, इसकी लास्ट डेट 28 अगस्त है। तो पहले हम इसकी डिटेल देखेंगे, फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे ताकि हर बंदे को ये पता। ये एज भी दी हुई है कि कितनी एज, 18 से 25 साल इसकी एज दी हुई है। तो जब हम इसकी डिटेल देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूँ भी सही या नहीं हूँ। ये सारी जॉब दी हुई हैं तो हम ये जो है आपके सामने है, सब देख सकते हैं। अब हम इसका जो है आगे इसको प्रोसेस को चलाते हैं। ये जॉब डिटेल देख लेते हैं हम। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। एज पर एडवर्टाइजमेंट 18 साल, 18 में क्या है, 18 सीटें हैं पंजाब पाकिस्तान में किसी भी जगह, और 18 से 28 साल इसकी उम्र है। जहाँ से हम इसकी जो ऑफिशियल जो आई हुई है एडवर्टाइजमेंट वो भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो सबके साथ शेयर की गई है ये है। ये डिग्री कौन सी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर मस्ट है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप लोग देख सकते हैं। ये आप सब इस्लामाबाद के अंदर ये सीट्स हैं, क्योंकि फेडरल की हैं तो सारी इस्लामाबाद में ही होंगी। अब इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी उधर ही है, यानी कि मेन जो है तो उधर ही ये आपको बिठाएंगे। सारे जो है इस्लामाबाद की ये सीट्स हैं। पंजाब ये डूमी सल बताया हुआ है। अब डेटा इंटरप्रेटर के लिए क्या क्या दरकार है ये वो बता रहा है कि आपको ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश में भी टाइपिंग हो, उर्दू में भी टाइपिंग हो। अब एबिलिटी टू यूज़ एंटीवायरस टू प्रोटेक्ट रेजिडेंट डेटा, ये सारी डिटेल उसने दी हुई है। यानी कंप्यूटर के बारे में आप सारा कुछ जानते हो, कोई इशू ना बने, आप उनका डेटा ना उड़ा के आ जाएं। तो ये आप देख सकते हैं इसको। एज भी बताई है, नंबर ऑफ सीट स्केल, जैसे ये जूनियर असिस्टेंट की इंटरमीडिएट होनी चाहिए, कंप्यूटर मस्ट है। तो ये देख लें, 18 से 25 साल उम्र, 5 सीटें हैं, पंजाब में 3 इस्लामाबाद की हैं। ये आप टाइपिंग स्पीड क्या है, 30 है सब असिस्टेंट की। तो ये आप सब देख रहे हो। कंप्यूटर मस्ट बी लेट, 18 से 25 साल उम्र, 19 सीटें हैं। अब ये भी ये आ गया हकूक़ की तीसरा स्केल है। ये 15 दिन के अंदर ये आ गया, उसने वेबसाइट बताई कि इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसको मैंने पहले लिखा है वही वेबसाइट नीचे भी दी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। हम फिर जो है इसको बैक करके वापसी जाते हैं। ये आ गया, तो ये डिटेल देख लिया है हमने। ये स्किल, ये सारी वही चीज़ें हैं, कोई इसमें नया नहीं है। फिर देखें वही चीज़ आ गई, कोई ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ना देखी, ये हमने पहले भी देख ली, वही कुछ ही है। यहाँ अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करें या बैक करके हम वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे हम इसको यहाँ से बैक करके जहाँ से भी हम डेटा एंट्री ऑपरेटर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। ये सारी डिटेल आप हर जॉब की देख सकते हैं अपनी एजुकेशन। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है तो ये शो हो गया। अब यहाँ से अगर मेरा पहले अकाउंट है तो लॉग इन करूँगा आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड देके, नहीं तो मैं इसे क्या करूँगा रजिस्टर एज अ न्यू अकाउंट पे। ये देखें ये ऊपर उसने लिखा हुआ है क्लिक रजिस्टर फॉर टॉप। ये देखें मैं रजिस्टर एज न्यू अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं न्यू हूँ तो न्यू पे ही क्लिक करूँगा। तो ये वाला फॉर्म मैंने फिल करना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रिलीजन, CNIC नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर, सिंगल हूँ, मटेरियल जो है टू मिसल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट स्टेटस, ये सारी डिटेल, कंटैक्ट नंबर है, फिर इंटरव्यू, ये डिग्री, ये सारी डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा यानी उसको दूंगा। तो उसके बाद ये नो ये यस जो भी है और ये डिटेल लिख के यहाँ पे क्लिक करके फिर रजिस्टर एज अ न्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ये क्लिक करूँगा तो आगे वो नेक्स्ट फॉर्म शो करेगा जो ये आ गया है। मैं यहाँ से अब क्या करना है, मैंने ये लॉगिन ये सेव करूँगा तो ये लॉगिन करूँगा यहाँ से। जैसे लॉगिन करूँगा तो ये आपके सामने शो करेगा और ये इंटर करके ये यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे करेंगे। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके ये मैंने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना यानी कि एजुकेशन देनी है। ये पहले ऊपर लिखा हुआ जो कुछ लिखा था, अब एजुकेशन ऐड करनी है और एक्सपीरियंस ऐड करना है यहाँ से। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर एजुकेशन पे क्लिक करूँ तो वो फॉर्म हमें शो करेगा, ये आगे आ जाए। इसको हम नीचे करके जो है देख लेते हैं कि एजुकेशन ये फॉर्म देगा कि एजुकेशन की ये चीज़ें ऐड करनी है और नीचे ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी। ये सारी अब मैं करके तो नहीं दिखाऊंगा, मैंने तो की हुई है, मैंने उसमें से कटिंग कर दी ताकि टाइम ना जाए। फिर यहाँ से हम अप्लाई नाउ पे किसी पे कर देते हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर अप्लाई नाउ किया है तो ये आपके सामने ये शो करेगा। इसको नीचे ले आते हैं, ये वो देखे सारा कुछ ऐड हो गया। अप्लाई फॉर दिस जॉब ये यहाँ से क्लिक किया तो ये आपके सामने हालात हैं, ये आईडी बन गई है। और यहाँ से हम ये नीचे आके वो बैक ये यानी कि मेरा अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ से वो चेक करना चाहूँ कि मेरा अप्लाई हुआ भी है या नहीं तो वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। ये देखें ये मेरा अप्लाइड एप्लीकेशन आईडी ये आ गई है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया अप्लाई कर दिया, अप्लाइड ऑन। ये देखें मेरा अप्लाई हो गया है। जहाँ से कोई डिटेल देखनी हो तो भी दे सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की भी। तो इस तरह जो है वो मैं अपना अप्लाई कर सकता हूँ। ये सारा ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। आपसे गुजारिश है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और हमें जो है दुआओं में लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।